टाइम बड़ा खराब है, पूछे मत टाइम। देखो लिखो जो नाम से फसली आगे होगी आई क्या ठीक ठाक सर ये बार ये भी वाली कौन सी थी ये वास्तविक विश्लेषण था। तो ये शुरू में करी थी यूनिट कौन सी थी वास्तविक विश्लेषण। तो देखो ओक्लेंस को हम कैसे लिखते हैं? ओक्लेंस कैसे लिखते हैं? d अपॉन dx इक्वल fx और x जब c की ओर अग्रसर हो, या फिर ऐसा लिख सकते हैं d अपॉन dx fc, या फिर ये लिख सकते हैं कि d fc इसके बराबर होता है लिमिट h है वो 0 की ओर अग्रसर है f c प्लस h माइनस f c अपॉन h। ऐसा ही लिखते हैं, ऐसा ही लिखेंगे। प्रथम अवकलन पढ़ा आपने? यस क्लास का 10 चैप्टर बोल दो मैंने h बराबर c ये तो अवकलन पढ़े। अब इसमें एक तो लेफ्ट साइड होती है राइट साइड, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेशन, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन। इसमें क्या होता है? इसमें ये लिया जाता है जैसे f डैश 0 या कुछ भी हो सकता है, यहाँ वेरिएबल a ले लेते हैं, या c माइनस h होता है, लेफ्ट में तो माइनस h होता है, और यहाँ होता है लिमिट h है वो 0 की ओर अग्रसर है f c माइनस h माइनस f c अपॉन माइनस h। और राइट हैंड डेरिवेशन में क्या होता है? f d f डैश c प्लस h इक्वल, तो h का मान 0 है ना, तो c प्लस 0 ये 0 आएगा। लिमिट h वो 0 की ओर अग्रसर है f c प्लस h माइनस f c, और ये दोनों जब बराबर आ जाए तो अवकलन नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं है तो अवकलन नहीं होगा। ऐसे था पढ़ा था 12th में? 11th में सही। अरे 12th में पढ़ा था ये, 11th में कभी नहीं आता ऐसा इतना बड़ा। 11th में 10वें चैप्टर में है ये ऊपर वाला पोर्शन। अरे ये जो बात कर रहा हूँ ये अवकलनीयता सांद्रता की जांच है, वो 12th में है, 11th में नहीं है पप्पू। ये तो 6वें चैप्टर में 12th में हाँ। ऊपर वाला 10वें में। और अवकलन के लिए क्या होगा कि L H D इक्वल R H D, यदि ऐसा है। और शतक के लिए क्या करना होता है? शतक के लिए क्या करना होता है? पहले एफ सी निकालेंगे, फिर एफ सी के बराबर होना चाहिए एफ सी माइनस एच होना चाहिए, और उसी के बराबर सी प्लस एच भी होना चाहिए। यदि ये तीनों है तो सतत है, ऐसे है ना? सतत में ये तीनों चीजें होनी है, अवकलन में ये होनी चाहिए दोनों। लेफ्ट हैंड डेरिवेशन और राइट हैंड डेरिवेशन दोनों इक्वल हैं तो फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं। बस तो आपने वहाँ क्वेश्चन किए थे खूब सारे, और क्वेश्चन में आपने काफी जो सतत आ रहे थे लेकिन अवकलन नहीं होते हैं वो। मतलब कोई यदि फलन सतत है तो अवकलन होना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई फलन अवकलज है तो वो सतत जरूर होगा। यदि कोई फलन कैसा है? सतत है तो अवकलन होना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई फलन अवकलज है तो वो सतत जरूर होगा, क्योंकि सतत होने के बाद ही अवकलज होता है, नहीं तो होता ही नहीं है। ठीक है? जब एग्जाम आऊंगे ना आप ही रामायण याद आ जाएगी। तो लागे तो मावना मन तो लागे होगे बाप पूरे 3 दिन लग गए ले देखो थ्योरम 5.08 किसी बिंदु, ध्यान से देखो, किसी बिंदु, बस यही करवाएंगे आपको, किसी बिंदु पर
अवकलनीय फलन इस बिंदु पर अरे आ रहा है ना तेरा क्या ऊपर देख ले आ रहा है कि नहीं फिर देखेगा उसी को नहीं रूप से सतत होता है परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है या छोड़ो यदि आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ सुमित बोल मत प्रूफ माना कि ध्यान से देखो बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट है आ सकती है इसमें कुछ चीजें याद भी रखने माना फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर c पर परिमित अवकलनीय है तो f डैश c इक्वल लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c एक परिमित राशि अब मैंने क्या लिया इसका ऊपर वाला पढ़ लिया हमने लिया fx माइनस fc ले लिया और मैथ्स की भाषा में हम किसी भी संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं ये लो मैंने क्या किया ऊपर भी एक्सिस से नीचे एक्सिस से गुणा कर दिया आगे भी एक्सिस से गुणा कर दिया कोई फर्क पड़ा देख लो दोनों तरफ लिमिट ले लो लिमिट x है वो c की ओर अग्रसर है तो fx माइनस fc इक्वल लिमिट x है वो c की ओर अग्रसर है fx माइनस fc x माइनस c क्रॉस लिमिट यहां देखो x है वो c की ओर कन्वर्ट हो रहा है c तो कन्वर्ट नहीं होगा ना तो लिमिट पहले के ऊपर लगी यानी लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc इसका मान तो दे रखा है आपको कितना है इसका मान देखो ऊपर f डैश c है 0 आ गया अर्थात लिमिट x जब c की ओर हो और fx पे लगाएं तो क्या आता है fc आता है आ गया क्योंकि बराबर 0 है आता है अर्थात fx बिंदु x बराबर c पर सतत है ये बात तो हो गई मैंने कहा कि जो अवकलनीय होगा वो सतत होगा ये 8 नंबर कैसा इस प्रमेय का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है अभी हम एक एग्जांपल लेंगे तो उससे चेक करेंगे देखो नहीं होती है एग्जांपल माना फलन f बिंदु ये एग्जांपल अपनी मर्जी से लेंगे हम याद रखना है बिंदु x बराबर c पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है तो ध्यान दे रखा है fx इक्वल x e की पावर 1 अपॉन x माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन x e की पावर 1 अपॉन x प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन x जब x 0 के बराबर नहीं है और 0 जब x बराबर 0 क्लियर हमें क्या निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेशन निकालना है और राइट हैंड डेरिवेशन निकालना है
अब ये सारे ई की पावर है, ई तो ई सतत है, ई है वो कैसा फंक्शन है, सतत फंक्शन है। ई बराबर 0 पर यानी x बराबर 0 पर सातत्य की जांच कर लो। सातत्य बोल दो या सतत बोल दो, एक ही बात। क्या आएगा भाई? तो पहले तो आएगा f0 बराबर 0 आ जाएगा। ये क्या होगा, f0 माइनस 0, तो भी ऊपर वाले काम में आएगा। तो किसी की पावर का 0 का मान क्या होता है, गुणा ही 0 से होगा, तो 0 आ जाएगा। तो f0 प्लस 0 भी क्या आएगा, 0। तो क्या हो गया, x बराबर 0 पर fx सतत है। अब किसकी जांच करेंगे, अवकलनीय नहीं करें। अवकलनीय तो वाला x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच। क्या था बेटा, पहले लेफ्ट LHD निकालना है। क्या निकालना है, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेशन। तो इसकी है क्या लिखेंगे, f डैश 0 पे निकालना है ना, तो 0 प्लस 0, 0 माइनस 0, पहले लेफ्ट में माइनस इक्वल h है वो किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर। तो ये आ जाएगा फंक्शन 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ये आ गया आपका। अब f का मान रख दो, क्योंकि जब 0 है तभी 0 आया है, बाकी छोटा है बड़ा है तब तो यही मान आ रहा है। तो जहां भी x है वहां क्या लिखना है आपको, 0 माइनस h रखना है। जहां भी 0 है तो रख दो इक्वल 0, लिमिट ले लो पहले, तो लिमिट h है वो 0 की ओर अग्रसर है, 0 माइनस h, फिर ऊपर e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस h बट्टे e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस h, और बट्टे भी क्या आएगा, इनके बट्टे और ये माइनस 0 और बट्टे माइनस h। यही तो है फॉर्मूला, ऊपर वाला देख लो। तो ये तो कट जाएंगे, क्या बचा, लिमिट s टेंड्स टू 0। यहाँ क्या आएगा, e की पावर माइनस 1 अपॉन h आएगा, माइनस e की पावर प्लस आ जाएगा 1 अपॉन h आ जाएगा, बट्टे इसमें e की पावर माइनस 1 अपॉन h हो जाएगा, इसमें प्लस e की पावर 1 अपॉन h हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बात याद रखना, जब e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 रखेंगे तो इसका मतलब होता है 0। कैसे, माइनस, क्योंकि अनंत हो जाएगा, और अनंत का आएगा 1 बट्टे, ये माइनस में आएगा तो 1 बट्टे अनंत, तो 1 बट्टे अनंत का मान 0 होता है। और पावर प्लस में 1 बट्टे 0 हो तो उसका मान अनंत होता है। तो यहाँ देखो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका मान तो अनंत आएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से e की पावर h को कॉमन ले लें, कॉमन ले लो, तो ले लो क्या आएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ e की पावर माइनस 2h आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम प्लस कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हैं, प्लस। तो जब प्लस इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, बट्टे हो जाएगा। तो यहाँ प्लस कॉमन लेंगे तो माइनस ही तो लगाएंगे, तो इसलिए 2 होगी ना, माइनस 1 बट्टे यहाँ से भी लेंगे तो यहाँ भी e की पावर माइनस 2 अपॉन h प्लस 1। अब रख दो मान, और अभी मैंने बताया इनका मान क्या रखेंगे, तो ये 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, तो बराबर क्या है, ये प्लस 1 माइनस 1 आ गया। अब कौन सी लेंगे, राइट हैंड डेरिवेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा, f डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें भी वो लिखेंगे f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। प्लस है तो प्लस का आएगा, h नीचे माइनस है तो माइनस, रख दो मान यहाँ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस h e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h
प्लस ई की पावर माइनस 1/0 प्लस एच और बटे एच माइनस 0। ये तो कट गया, क्या आया, फिर कॉमन ले लो तो ये आ गया लिमिट एस टेंड्स टू 0। दिख नहीं रहा वो शायद, है ना, यहाँ तक तो दिख रहा है, इससे नीचे वाला उधर देखो ये आ गया अपना। तो बचा क्या अपने पास, लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ से e की पावर 1/h माइनस e की पावर माइनस 1/h बट्टे 1/e की पावर 1/h प्लस e की पावर माइनस 1/h। इस बार क्या कॉमन लेंगे हम, माइनस वन आ जाएगा। -1 कैसे आएगा, पागल है क्या, क्या किया तूने, क्या कॉमन लिया, एक बार माइनस एच माइनस क्यों लेगा, तो फिर तो 1/h का मान तो अनंत होता है। हमें तो प्लस, हम यहाँ में कौन सी ली, प्लस ली थी ना कॉमन, वहां भी प्लस लेनी है कॉमन। तो यहाँ से देखो प्लस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, लिमिट, तो यहाँ एक आ जाएगा माइनस, यहाँ e की पावर माइनस 2/h होगा, फिर आए 1 प्लस e की पावर 2/h हो जाएगा माइनस का। तो जब मान रखेंगे तो 1 माइनस 0 1 प्लस 0 बराबर 1 आया। तो क्या आया, बराबर आएगा, नॉट इक्वल। तो क्या हुआ, कहते हैं f0 f डैश 0 माइनस 0 नॉट इक्वल टू f डैश 0 प्लस 0। आता है फलन fx x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। यही बात हम बताना चाह रहे थे, भी कर दिया। बता दी ना ये बात। और बस और कराइए। बढ़िया है ना, समझ में आया। ये तो फिर भी है। तो मैं यही तो कहा था कि मजा आएगा, अभी पढ़ोगे तब अच्छी लगेगी। थ्योरम 5.05 फलन f अंतराल AB में, शॉर्ट अंतराल AB में परिभाषित है तथा C belong AB के लिए f डैश C विद्यमान एवं धनात्मक है। विद्यमान एवं धनात्मक है तो बिंदु C का कोई प्रतिवेश C माइनस डेल C प्लस डेल विद्यमान है जिसमें फलन f एक दिष्ट निरंतर वर्धमान विद्यमान होगा। लिया
प्रूफ एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल 0 अर्थात एफ डैश सी माइनस 0 ग्रेटर देन 0 या एफ डैश सी प्लस 0 ग्रेटर देन 0। क्या कह रखा है? पहला एफ अंतराल एक परिभाषित है तथा के लिए एफ डैश विद्यमान है धनात्मक है तो 0 से बड़ा होगा। श्योर है ना? इसलिए मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया। तो क्या होगा? यदि कोई अवकलज है तो उसका लेफ्ट और राइट डेरिवेशन दोनों धनात्मक होनी चाहिए, लेफ्ट भी और राइट दोनों बराबर होंगे तभी तो हम क्या प्रूव कर पाएंगे कि वो अवकलज है। इसका मतलब दोनों धनात्मक है। तो इसकी क्या होती है कंडीशन? इसकी कंडीशन क्या होती है? कल बताया था, याद करो। इसका होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h माइनस f c अपॉन माइनस h ग्रेटर देन 0। और इसका हो जाएगा तथा लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस f c और इसमें आएगा h ग्रेटर देन 0। अर्थात इस 0 को इधर ले जाएं, माइनस से गुणा करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? f c माइनस h माइनस f c लेस देन की ग्रेटर देन की क्या आ जाएगा? माइनस से गुणा करने पे पहले संख्या बड़ी है तो छोटी हो जाएगी तथा और इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये हो जाएगा f c प्लस h माइनस एफ सी ग्रेटर देन 0। ठीक है यहां तक? अब इस माइनस को उधर ले जाओ तो क्या हुआ? एफ सी माइनस एच लेस देन एफ सी तथा और ये क्या बना? एफ सी प्लस एच ग्रेटर देन एफ सी बना कि नहीं? अच्छा दोनों से क्या हुआ? अर्थात ये आ गया दोनों से कि एफ सी माइनस एच से बड़ा कौन है? एफ सी है। और एफ सी से बड़ा कौन है? एफ सी प्लस एच है। बोलो हुआ कि नहीं? अर्थात एक दिश बढ़ रहा है नहीं? इससे बढ़ा ये, इससे बढ़ा ये, बढ़ रहा है ना? अर्थात एफ सी या एफ एक्स एक दिश निरंतर वर्धमान फलन है। एक दिश निरंतर वर्धमान फलन है। यहां भी विद्यमान के वर्तमान कर लेना। देख वर्तमान है विद्यमान है, देख देखिए कई बार ये लिखने में हो जाता है। 5 चैप्टर में है 5.5। वर्तमान ही है। ये आपकी थ्योरम है एचपी फुल और क्या? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन दारू प्रमेय का कथन एवं प्रमाण दीजिए। आ सकता है
दिया। कथन है यदि फलन f समवर्त अंतराल AB में अवकलनीय है और f डैश A तथा f डैश B के मध्य कोई संख्या के है तो अंतराल ए बी, कौन सा विवर्त अंतराल है? विवर्त अंतराल ए बी में एक ऐसा बिंदु विद्यमान है f डैश c इक्वल के। प्रूफ माना अगले दे रखा है कि इनके बीच में कोई बिंदु के है, तो मान लेते हैं f डैश a लेस देन k लेस देन f डैश b, यही तो मानेंगे। दे रखा अगला क्वेश्चन में कि उनके बीच में कोई बिंदु के है, तो मान लेंगे। ठीक है, चलो। तथा कोई gx फलन है, gx बराबर मान लेते हैं fx माइनस kx, और प्रत्येक x है वो समवर्त अंतराल AB में है, क्लोज इंटरवल AB के अंदर है। क्योंकि fx तथा gx, fx तथा kx क्लोज इंटरवल AB में अवकलनीय है, मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि नहीं सतत हो गया है। अवकलनीय होती क्या होगा? ये अवकलनीय दिखता है ना, अवकलनीय है अर्थात gx भी क्या होगा, gx क्लोज इंटरवल AB में अवकलनीय होगा तथा इसका अवकलन कर दो, क्या होगा, g डैश x इक्वल f डैश x माइनस k, यही तो होगा। और फॉर एवरी x बिलोंग AB, gx AB में सतत है और इंटरवल AB में सतत है। gx AB में परिबद्ध होगा माना m इक्वल gc इक्वल इन्फिमम यानी निम्नक किसका, gx का, बिलोंग c बिलोंग AB, क्योंकि g डैश a इक्वल
एफ डैश ए माइनस के लेस देन 0, और दूसरा जी डैश ए। ये काफी टाइम लगा दिया है। देखो आगे देखो, देखो यहाँ क्या हुआ कि माना ये जो है जीसी है, इसको हमने इन्फिमम माना, ये निम्नक माना, और निम्नक में यहाँ क्या है, छोटा है ना, कैसे, तो ये मैंने क्या लिखा, देखो लेस देन 0 लिखा ना, छोटा है तो 0, निम्नक 0, 0 से छोटा हो, तो ये हो गया अपना। तो यहाँ क्या है डायरेक्ट इसके ऊपर कि जी डैश ए है वो भी 0 से छोटा होगा, जी डैश ए है वो भी 0 से छोटा होगा, देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा जी एक्स लेस देन जी ए, और फॉर एवरी एक्स बिलोंग ए प्लस डेल, अर्थात जी ए जी एक्स का निम्नक नहीं है, निम्नक नहीं है, तथा जी सी नॉट इक्वल टू जी ए, अर्थात ये हो गया सी नॉट इक्वल टू ए। देखो निम्नक किधर मिलेगा, ऐसे लेफ्ट की साइड में मिलेगा ना, और वहां बढ़ किधर रहा है, ए के राइट साइड में बढ़ रहा है, तो निम्नक कहां से प्राप्त करेंगे, तो ऐसे निचली साइड में तो आएगा निम्नक, तो है ना, तो निम्नक तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब निम्नक भी आ सकता है, इसका मतलब ये बात है गलत है, इसका मतलब ये बात है गलत है। अब दूसरा देखते हैं, ये दूसरा ले लेते हैं, सी की जगह क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, अब ए की बजाय बी ले लेते हैं, क्योंकि जी डैश बी इक्वल भी यही लेंगे, जी डैश बी माइनस वो लेस देन था, इसको ग्रेटर देन ले लो भाई, ए और बी के बीच में ही तो है, तो यहां से लेस देन, इससे ग्रेटर देन ले लो, तो क्या हो जाएगा, तो यहां भी आ जाएगा था जी डैश बी ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0, जी एक्स यहां ग्रेटर देन है, यहां उल्टा कर दो, ग्रेटर देन जी बी, और x है वो बिलोंग कर रहा है b माइनस डेल और b को। अब ये बताओ मैंने क्या लिखा कि gx है वो gb से बड़ा है, तो जब gb से बड़ा है तो b का मान तो b है या b से छोटा है, b है या b से छोटा है, तो ये वाला मान कहां से मिलेगा, ये बात तो गलत सिद्ध हुई। इसको भी ग्रेटर देन कर लेना, अर्थात सर यहाँ पर भी होगा क्या, सब भी होगा तो ग्रेटर देन का निम्नक नहीं है, अर्थात जी सी नॉट इक्वल टू जी बी, अर्थात सी नॉट इक्वल टू बी। हाँ क्या हुआ, ये भी जी डैश बी भी ग्रेटर देन ही होगा, जी डैश बी ग्रेटर देन ही लिखा है मैंने, कहाँ लिखा है, हाँ पर ये वाला नीचे से तीसरी लाइन का पहला अक्षर ग्रेटर देन ही होगा, ग्रेटर देन ही, तो ग्रेटर देन ही आ रहा है,
आ रहा है ना? छोटो कर दिए ये अवकलज रूप है, वो नॉर्मल रूप है। ये अवकलज रूप है, तो वो नॉर्मल रूप, ठीक है ना? तो यहां भी देखो, न तो सी ए के बराबर है, न सी बी के बराबर है। तो क्योंकि सी नॉट इक्वल टू ए, सी नॉट इक्वल टू बी, तो क्या मान लेते हैं कि सी है वो बिलोंग करता है ए बी को। कौन से अंतराल में? विवर्त अंतराल में। इसका मतलब उनके बीच में कहीं है। तो अब क्या करेंगे हम? n इक्वल जी सी इक्वल इन्फीमम एफ एक्स और सी बिलोंग ए बी। माना g dash c less than 0, there exists del greater than 0। कोई बात, gx less than gc जो ऊपर वाले मिली है ना, वही यहां दिखाना अपने को। और for every x belong c plus del, जो gc के निम्नक होने के विरोधाभास है। तो क्या हो जाएगा कि z एस सी नॉट लेस देन 0। इसका मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो, ग्रेटर देन ले लेते हैं। तो माना z dash c greater than 0, there exists del greater than 0, gx less than gc for every x belong c minus del, और c के बीच ले लो, ठीक है? तो इसमें भी वही बात लिखेंगे, जो gc के निम्नक होने के विरोधाभास है। ये भी विरोधाभास है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, z dash c नॉट ग्रेटर देन 0। तो एक में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एक में लेस देन 0, तो क्या हुआ? अर्थात z dash c लेस देन 0 तथा z dash c ग्रेटर नॉट ग्रेटर देन 0, अर्थात क्या बना? z dash c इक्वल क्या बना? इसका मतलब 0 है। नहीं तो छोटा है ना बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ? 0 है। बस 0 तो बड़ा काम हो गया। लिख दो मान। अब कौन से में रखो? इसमें रख दो, इस वाले में, इस वाले में मान रख दो। तो क्या आ जाएगा? इसकी बजाय इसको यहीं दे देता हूं मैं। अर्थात g dash c इक्वल 0, और जब g से इक्वल 0 तो f dash c माइनस k इक्वल 0, यानी f dash c इक्वल k, और k बिलोंग और c बिलोंग करता है किसको? ए बी। ये लिया ना ए बी को, ये लो एच पी, ये आपको प्रूव करना। यहाँ भी c बिलोंग ए बी, ये आपकी डार्क ऊपर में है। देखो यहाँ आपको बार बार वही चीजें दिखानी है। देखो एक बार आपको ए और बी में भी आपको ए न देखे बी के बराबर करना है, न ए के बराबर करना है, बी के बराबर। तो इसका मतलब कहाँ आएगा बिंदु? बी और सी, ए और बी के बीच में आ जाएगा। फिर हमें क्या दिखाना है कि न तो जो एफ डैश सी है 0 के बड़ा है, न ही 0 से छोटा है। तो क्या होगा फिर? लास्ट में एक ही बात होगी, 0 होगी। ये भाषा लिखनी है, भाषा वही उसी तरीके से चल रही है। देखो इसी के ऊपर में हो सकती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। जैसे यही है, यदि एफ ये सार्थ हो और के और एफ ए और एफ जी एक दूसरे के विपरीत हो,
हो तो ये 0 हो जाएगा। ये डार्क प्रमेय नहीं है, ये बस एक उपप्रमेय है। क्या है? उपप्रमेय है। तो यहां जब 0 होगा तो क्या आ जाएगा? सारे 0 आते जाएंगे, तो यहां भी आ जाएगा 0 आ जाएगा, या सीधा लिख देंगे के बराबर 0 रखने पर। डार्गू प्रमेय में के बराबर 0 रखने पर क्या आ जाएगा? एफ डैश इक्वल 0 ऊपर में। चलो तो आगे देखो, ये मैंने लिखा है रोल प्रमेय का स्टेटमेंट। क्वेश्चन ही आ सकता है आपको इस बार छपने का पूरा पूरा चांस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोल प्रमेय का कथन एवं प्रमाण दीजिए, या फिर इसके साथ में ये भी ऐड कर सकता है कि इसका बीजीय अर्थ भी लिखिए। तो रोल प्रमेय का स्टेटमेंट ये है कि शॉर्ट अंतराल यानी क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित फलन एफ क्या हो? क्लोज इंटरवल में सतत हो, ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो और एफ ए बराबर एफ बी हो। तो ये रोल प्रमेय की 3 शर्त होती है। यदि ऐसा है तो कोई सी बिंदु है वो ए बी में होगा, और जो आपका एफ एक्स है उसका अवकलन करेंगे, अवकलन के बाद एक्स की जगह सी रखेंगे तो उसका मान 0 के बराबर सिद्ध कर देंगे और वहां से सी का मान हमें निकाल लेंगे। प्रमाण क्या है कि फलन एफ एक्स एफ है वो शॉर्ट अंतराल यानी क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, अर्थात ए बी में क्या होगा? बाउंडेड भी होगा, परिबद्ध भी होगा। तो मान लेते हैं कि m बराबर एफ सी सुप्रीमम एफ एक्स और x है वो क्लोज इंटरवल ए बी में है, या फिर ये मान लेते हैं कि छोटा m एफ डी निम्नक एफ एक्स एफ और x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी में। यदि दोनों बराबर हो, छोटा m और बड़ा, उच्चक और निम्नक बराबर हो, तो कोई अचर फलन होगा। फलन कैसा होगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट के ऊपर ही दोनों बराबर आएंगे। और यदि अचर फलन है तो उसका अवकलन 0 होता है, हमें पता है। फिर आगे यदि दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब नहीं तो बड़ा m एफ ए और एफ बी के बराबर है, छोटा m एफ ए एफ बी के बराबर है। तो हमने क्या लिया कि एफ सी है वो नॉट इक्वल एफ ए एफ बी, अर्थात सी न तो a के बराबर है न ही b के बराबर है। अर्थात क्या हुआ कि a और c है वो विवर्त अंतराल ए बी के अंदर कहीं है, क्योंकि क्लोज इंटरवल लेंगे तो इसका मतलब या तो a के बराबर होगा या b के, तो इसलिए ओपन इंटरवल लेंगे, ए बी के अंदर है कहीं। तो फलन एफ एक्स ए बी में अवकलनीय है, ये बात हमें दे रखा है पहले से। अवकलनीय है तो क्या होगा? ये बात हमें पता है, उसका लेफ्ट डेरिवेशन, राइट डेरिवेशन और उसका डेरिवेशन तीनों आपस में होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इसका जो सतत रूप होता है, सतत रूप में क्या होता है? या तो इसके बराबर होगा, इससे छोटा होगा, यानी एफ सी के बराबर है उससे छोटा होगा। तो ये दोनों कंडीशन हमने ले ली। फिर क्या किया? दोनों को इधर लेके आ गए तो माइनस का हो गया, ठीक है। फिर दोनों में जो माइनस वाला उसमें माइनस एस से इंटू कर दिया और प्लस वाले में प्लस एस से, तो माइनस से इंटू करने पे इसके साइन चेंज हो जाएंगे। फिर दोनों तरफ लिमिट ले ली, लिमिट लेने के बाद अपने पास आ गया एफ डैश सी माइनस 0 सी प्लस 0। फिर इसका मान हमें दे रखा है कि इन दोनों किसके बराबर है? एफ डैश सी के बराबर है। जब दोनों यहाँ ग्रेटर देन इक्वल 0 या लेस देन, इसका मतलब क्या आ जाएगा? इक्वल, ठीक है। और ये क्या बिलोंग करता है? ए और बी के। अब लिखो बीजीय अर्थ, ए को लिखा है ना हमने बीजीय अर्थ, बीजीय अर्थ हो लिखो। यदि एफ एक्स एक्स का बहुपद है, यदि एफ एक्स एक्स का बहुपद है
तथा x बराबर a और x बराबर b सभी fx इक्वल 0 के सभी के जो समीकरण है, समीकरण fx बराबर 0 के दो मूल हो तो समीकरण f डैश x बराबर 0 का कम से कम एक मूल a तथा b के मध्य विद्यमान होगा। ये आपका बीज अर्थ हो गया। ये आपकी ओनली रोल पर डाली है मैंने, इसको शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलान, ऐसा था क्या आपके 12th में, था ना। अब इस मोड को हम पहले कंडीशन भी चेंज करेंगे, तब जाकर अपना कुछ होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया आपको, fx इक्वल x माइनस 1 प्लस 2 x माइनस 2 प्लस 3 x माइनस 3, ये आपको दिया गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पहले कि x का मान या तो 1 से छोटा हो या 1 हो, तो इनमें x का मान 1 या 1 से छोटा रखेंगे तो ये संख्याएं सारी बड़ी हैं, ये संख्याएं क्या सारी, तो माइनस का होगा। यदि हम मोड पहले हटा दें तो ये संख्याएं सारी किसकी आएंगी, माइनस। इसका मतलब उल्टा लिखेंगे वो खोल के, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस 2 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स। क्यों लिखा पता चल गया। दूसरा कि x का मान 1 से तो बड़ा हो और 2 के बराबर या उससे छोटा हो, तो ये वाला 1 से बड़ा मान रखेंगे, तो पहली वाले में मान रखेंगे 1 से बड़ा, तो वो तो पॉजिटिव देगा। यहाँ यदि 1 रखेंगे, यहाँ 1 से बड़ा मान रखेंगे तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ ये 2 से छोटा मान रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। यहाँ भी नेगेटिव, तो इन दोनों को चेंज करो, इसको चेंज मत करो। तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 x माइनस 3 माइनस एक्स। तीसरा 2 से बड़ा होगा, तो देख लो इसमें, तो पहले वाला भी चेंज नहीं होगा, दूसरे वाला भी चेंज नहीं होगा, तीसरे वाला चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स। इसमें x का मान क्या होगा, 3 से बड़ा हो, तो क्या आ जाएगा, ये सारे ऐसे कैसे आएंगे, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सब प्लस का देगा। अब इनको जोड़ लो, पहला 1 और 4 5 5 और 9 14 माइनस 1 और 2 3 और 3 6, ठीक है, x लेस देन इक्वल 1। दूसरा 1x और ये कितने होंगे, माइनस के 2 और माइनस के 3, 5 5 में से कितने बचे, माइनस के 4 बचे, प्लस के देखो 4 और 9 कितने हो, 13 13 में से तो कितने बचे, राइट, यहाँ आ गया 1 लेस देन। ओके, अगला 1 और 2 कितने हुए, 3 में से 3 के 0, माइनस का 1 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 5, 9 गए तो कितने बचे, ओके। अगला अगले में उल्टा आ जाएगा, 6x माइनस 14 आ जाएगा, उल्टा ही है, तो 2 लेस देन x लेस देन 3 हो गया। अब आराम से क्या करेंगे, अब सबसे पहले निकालेंगे हम x बराबर 1 पर सातत्य की जांच।
किसकी जांच? सातत्य। सतत या सातत्य एक ही बात है। तो क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे F1। तो F1 जहां 1 के बराबर है तो कौन सा है 1 के बराबर? तो पहला ये। तो क्या आ जाएगा? 14 माइनस 6 गुणा 1 बराबर कितना आया? 8, राइट। अब हम लेफ्ट में चलेंगे, यानी क्या लेंगे? F1 माइनस 0। क्या लेंगे? F1 माइनस 0 इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0 F1 माइनस h। चलो रखो वन। तो क्या होगा? लिमिट s टेंड्स टू 0, तो 1 से छोटा है, 1 से छोटा वाला भी यही है। चलो तो यहां लिख देंगे 14 माइनस 6 1 माइनस h। अब इसमें रख दो, तो 14 में से 6 गए तो कितने बचे? लिमिट s टेंड्स टू 0, तो 14 में 6 गए तो 8 माइनस 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 प्लस 6h, है ना? तो लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा? 8 ही आएगा, क्योंकि h का मान 0 है। ऐसे ही क्या लिखेंगे? F1 प्लस 0 लिमिट s टेंड्स टू 0, तो F1 प्लस h रख दो 1, तो इसमें कौन सा आएगा? नीचे वाला आएगा। तो लिमिट 0 से बड़ा है ना, तो इसमें आ जाएगा 12 माइनस 4 1 प्लस h लिमिट s टेंड्स टू 0, तो 12 में से 4 गए तो 8 माइनस 4h, ये भी 8 ही आएगा। तो अर्थात क्या आ गया? F1 इक्वल F1 माइनस 0 इक्वल F1 प्लस 0 इक्वल 8 प्लस Fx x बराबर 1 पर सतत है कि नहीं? इसी प्रकार x बराबर 2 3 पर भी सतत होगा। ओके, निकालना नहीं है बस। तो दिक्कत हो तो बताओ। निकाला आपने 12 में ऐसा थे आपके, यदि याद हो तो। फिर आप क्या करेंगे? सतत की जांच होगी। अब x बराबर 1 पर किसकी जांच करेंगे? अवकलनीयता की जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे? अवकलनीयता की जांच। वही इक्वेशन याद है? फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेशन। लेफ्ट हैंड डेरिवेशन क्या था फॉर्मूला? f डैश 1 माइनस 0 इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0 F1 माइनस h माइनस F1 अपॉन माइनस h। यही तो था फॉर्मूला, बोलिए। तो 1 माइनस h का मान अभी आपने निकाला कितना है? नहीं पता? क्या पता? 8। नहीं 8 नहीं लिख सकते ना अपन। 1 माइनस h लिखेंगे। कहाँ है 1 माइनस h? वो रहा 8। 14 माइनस लिमिट s टेंड्स टू 0। 14 माइनस बेटा 8 नहीं लिख सकते ना, वहां लिमिट लगाई हुई है। यहाँ लिमिट पहले हल करना, बाद में लिमिट लगानी है। वहां लिमिट हल किया हुआ, वहां फर्क है ना। यहाँ पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे, बाद में लिमिट लगानी है। वहां अकेला इसको अकेले को सॉल्यूशन किया हुआ है, फर्क है ना। तो देखो 14 माइनस क्या है? 6 1 माइनस h, ये सा आ गया। दूसरा माइनस F1 का मान 8 है, ये बात सही है। फिर माइनस h है इक्वल लिमिट, यही तो गलती करते हो आप। और क्या गलती करते हो? देर का 8 में 60 गए 0 हो गया, ऐसे नहीं होता ना। लेकिन अब आपके सामने हो गया। अब देखो ये 14 में 60 गए, 6 गए तो कितने बचे? 8 माइनस माइनस प्लस 6h माइनस 8। अब देखो और माइनस तो कटा कि नहीं, तो आंसर कितना है? ऐसे ही कौन सा करना है? राइट हैंड डेरिवेशन भी करना आपको। तो ये क्या आ जाएगा? f डैश 1 प्लस 0 आ जाएगा इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0। इसमें क्या आ जाएगा? f1 प्लस 0 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। मान रख दो लिमिट s टेंड्स टू 0, तो इसका मान क्या है? f1 प्लस h। देखो ये 12 माइनस 4 1 प्लस h माइनस 8। ठीक है, इसको भी हल करो तो क्या आएगा? हल करेंगे तो माइनस ये प्लस h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 12 में से 4 गए तो 8 और माइनस 4h माइनस 8 से 8 काट दो और h का कर दो डिवाइड, तो कितने आए? माइनस 4। अर्थात f डैश 1 माइनस 0 नॉट इक्वल टू f डैश 1 प्लस 0। दोनों बराबर नहीं है।
x बराबर 1 पर फलन fx अवकलनीय नहीं है, इसी प्रकार x बराबर 2 3 पर भी फलन अवकलनीय नहीं है। ये लो ना, हो गया आपका सॉल्यूशन। कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक बार फिर से बता देंगे, फिर से बता देंगे कहाँ दिक्कत है। दिक्कत यहाँ आएगी, दिक्कत वाला पोर्शन और कोई पोर्शन नहीं है दिक्कत वाला, यही है ना? क्यों सुमित, यही है ना दिक्कत? ये तो आ गया समझ में। फिर ये आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये नीचे क्या हुआ नीचे? एक बार बताना है। हाँ तू पूछ, बता दूंगा। बाद में उतारे ना, पूछ ले कहाँ दिक्कत है, ताकि उतारने में मजा आएगा। बोल कहाँ दिक्कत है? x बराबर 7 हाँ सार्थकता है यहाँ उसकी। तो पहले हमने एक रखा, तो एक अक्स एक के बराबर कौन सा टर्म है? 14 माइनस 6 ही तो है। तो 14 माइनस 6 और अक्स का मान क्या लिया हमने? तो लिख दिया 1। तो कितने बचे? फिर दूसरा क्या लिया कि एक में से कुछ घट रहा है, 1 माइनस 0 है ना, यानी एक में से कुछ घट रहा है, तो एक से क्या होगा? छोटा होगा मान। तो देखो अक्स का मान एक से छोटा कौन सी कंडीशन में है? पहली वाली में है। छोटा तो पहली वाली में है, तो वही ले ली वापस। और एक अक्स की जगह क्या लिखना वहां? 1 माइनस एक्स एच लिखना है। तो देख लो मैंने क्या लिखा, 14 माइनस 6 और 1 माइनस एच। उसको हल किया तो क्या है? 8 प्लस 6 एच आ गया। फिर एच का मान रखा 0, तो क्या बचा? 8। फिर अगला क्या है? 1 प्लस 0, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए एक्स, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ी वाली कंडीशन तो दूसरी है। देखो वहां क्या है? एक्स है वो 1 से क्या है? बड़ा है। तो नीचे वाली, तो यहाँ नीचे वाली पुट कर दो। एक्स की जगह क्या पुट करना है? 1 प्लस एच। तो देखो 4 एक्स है, एक्स की जगह 1 प्लस एच। 12 में से 4 के तो 8 बच गए, और 4 माइनस 4 एच। फिर एच का मान रखा तो 8 आ गया। सिंपल है। 0 से छोटे में छोटी रखनी है। LHD। हाँ LHD देख लो, क्या लिखा था? LHD का फॉर्मूला माइनस आएगा। तो क्या लिखा? वही 0 डैश 1 माइनस 0। छोटा है तो छोटा है तो छोटी वाली ले लो ना। तो f 1 माइनस एच और माइनस 1, तो इस वाली ये यहाँ से उठा लो, ऐसी कैसे है ना आपके पास? ये 4 आगे उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये वाला क्यों? इसका मान उठा ला, ऐसे करके उठा दे। और इसका मान कितना? 8। 6 में से 14 में से 6 गए 8, और माइनस माइनस प्लस 6 और माइनस 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 प्लस कर गए, एच से एच कट गया तो माइनस के 6 बच गए। ठीक है ना? दोबारा देख लो, इधर देख लो, प्लस वाला देख लो। प्लस वाले में क्या है? प्लस में चल जाएगा। ये प्लस वाली यहां से उठा के रख दो। 12 में से 4 गए 8, 8 से 8 काट दो तो माइनस के 4। क्या माइनस 4 और 6 बराबर होते हैं? इसका अवकलन नहीं। इसी प्रकार 2 और 3 कभी नहीं होगा। सिंपल है। अवकलन फिर भी नहीं होगा ये, मतलब हो भी सकता है। मैंने बताई ना पहली, याद हो पहली जो हमने की थी ना, यहाँ x बराबर 1 पर, x पर नहीं है, x बराबर 1 पर। इतना तो कॉमन ले ही रहे ना। मैंने लिखना भूल गया, मैं बोल तो दिया था कि x बराबर 1 पर। क्या बात, ये तो खाट ही थी। तो बीच वाले को दबा दो। पॉज कर रखा है आपने। हाँ, ये है कि अंतराल आपको दे रखा है, निम्न फलन का, निम्न फलन की अंतराल क्लोज इंटरवल है 1 से 4 पर सातत्य एवं अवकलनीयता की जांच कीजिए। ये आपको दे रखा है। देखो मैंने कहा कि अवकलनीयता होती है वो क्लोज में नहीं होती है, किसमें होती है? ओपन में होगी, ठीक है ना? और इसमें फलन क्या है वो तो लिखा ही नहीं मैंने। फलन तो फलन f of x is equal to x minus 2 plus 2 x minus 3 fx equal modulus x minus 2 plus 2 x minus 3। तो पहला क्या बड़ा? पहला कि x का मान है वो 2 या 2 से छोटा है, 2 है या 2 से छोटा। ठीक है? तो
तो क्या आ जाएगा, 2 से छोटा है तो चेंज कर दो इनको, 2 माइनस एक्स 2 3 माइनस एक्स। फिर दूसरा कि 2 से बड़ा है और 3 के बराबर है, उससे छोटा है, तो क्या हो जाएगा, पहला तो ऐसा रहेगा, x माइनस 2 दूसरा चेंज हो जाएगा, 3 माइनस x फिर 3 से बड़ा है 3 से बड़ा है, x माइनस 2 प्लस 2 माइनस ठीक है। तो क्या बना, 2 और 6 8 8 माइनस 3x अच्छा, फिर 4 माइनस x x 4 माइनस x 4 माइनस x 4 माइनस x, फिर 3x माइनस 8 तो किस पे निकालेंगे सबसे पहले, x बराबर 2 पर x बराबर 2 पर सतत की जांच कर लो। किसकी बात करेंगे, सातत्य की जांच करो, क्या था, और फिर x बराबर 2 पर क्या कर लोगे, अवकलनीयता की जांच कर लेना। दोनों क्या होंगे, सतत तो हो जाएगा, 2 आ जाएगा ये तो अवकलनीय नहीं होंगे, सातत्य तो 2 आएगा हाँ बाद में 0 माइनस 2 ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, सिंपल है, वही पीछे वाला ही है। और देखो बस छठा ये हो गया, सातवां कह रहा है m के किन्हीं मानों के लिए, तो m के अलग अलग मानों के लिए कह रहे हैं, तो यही तरीका इसमें है। नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। हाँ पूछ लेना, ये आपके 12th में ऐसा कैसा है, नहीं आता 8वां देख लो, ऐसा ही 8वां है, 9वां भी कुछ ऐसा ही है, 10वां है, सारा हो 11वां आपको देखना है, देख लेंगे चलो क्वेश्चन बताता हूँ मैं। छठे का तीसरा पूछा गया था आपको 2018 में, छठे का तीसरा, क्वेश्चन 6 थर्ड पार्ट क्या दे रखा है कि fx इक्वल x tan इनवर्स 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है, और x बराबर 0 पर आपको क्या निकालना है, सातत्य और अवकलन दोनों निकालना है आपको। तो पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन, x बराबर 0 पर सातत्य की जांच, ये लो करो भाई जांच, क्या होगा, पहले होगा f0 और f0 पे दे रखा आपको क्या है, फिर लेफ्ट में क्या होगा, 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 माइनस s इक्वल लिमिट, तो कौन सा आएगा भाई इसमें, क्योंकि जब 0 है तब तो ये आएगा, लेकिन जब 0 से छोटा है बड़ा हो तो ऊपर वाला आएगा, तो क्या आएगा यहाँ 0 ये तो 0 माइनस h tan इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस h, बस लग दो मान, माइनस h तो इसमें 0 होगा तो 0 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 0 से इंटू करोगे तो क्या आएगा भाई, 0 आएगा। अच्छा f, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, ज्यादा नहीं लगाया ना हमने, इसमें भी क्या आएगा, ये आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 0 प्लस h tan इनवर्स 1 अपॉन 0 प्लस h, इसमें भी क्या आएगा 0 आ जाएगा, अर्थात क्या हो गया f0 इक्वल f0 माइनस 0 इक्वल f0 प्लस 0, ठीक है, तो क्या हो गया बराबर है, तो x बराबर 0 पर सातत्य है सातत्य है, बिल्कुल। अब अवकलज की बात करेंगे, यही तो नहीं होता अवकलज ही, तो देखो वो आएगा देखो क्या आता है, अभी आपके सामने है जो है, s 0 क्या होगा x बराबर 0 पर
अवकलनीयता की जांच। तो क्या हो जाएगा अवकलनीयता की जांच? तो एफ डैश एलएसडी लेना है ना, लेफ्ट हैंड एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। रखो भाई मान, इसका मान क्या है? इसका मान है 0 माइनस एच टेन इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच। तो ये देखो इससे भाग देंगे तो क्या आएगा? लिमिट एस टेंड्स टू 0 टेन इनवर्स 1 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो टेन माइनस का आ रहा है तो इसमें आ जाएगा माइनस अनंत। क्या आएगा? लिमिट माइनस इन्फिनिटी एस टेंस टू, तो एच का आ जाएगा टेन इनवर्स माइनस अनंत, और अनंत कितने पे होता है? पाई बाई टू पे, तो ये हो गया माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, क्योंकि माइनस आ रहा है ना, इस वजह से माइनस अनंत आएगा। दूसरा आर एच डी इक्वल एफ डैश 0 प्लस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच और माइनस एफ 0 अपॉन एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 0 प्लस एच टेन इनवर्स 1 अपॉन 0 प्लस एच माइनस 0 अच्छा अपॉन एच। तो ये तो कट जाएंगे, तो क्या बचा? वही बचेगा पाई बाई 2 टेन इनवर्स पाई बाई 2 इन्फिनिटी, और इसका मिला होता है पाई बाई 2। तो क्या हुआ? दोनों बराबर आ रहे हैं? दे कांट बी इक्वल, नहीं है ना, अर्थात अवकलनीय नहीं है। एफ डैश 0 माइनस 0 नॉट इक्वल टू एफ डैश 0 प्लस 0, तो x बराबर 0 पर अवकलनीय फलन अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि बराबर नहीं है। देखो सिंपल सिंपल चीजें, भगने की कोशिश मत कर। तो अभी मेरा टाइम खराब हो रहा है, नहीं फिर मैं छुट्टी करूंगा, फिर 15 के बाद ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं 5 मिनट में कुछ नहीं पढ़ने वाला। तेरा वर्कलोड ही तो कम कर रहा हूं मैं तो भाई, सवाल कर करके तेरा ही तो वर्कलोड कम हो रहा है। कल आपको मैं टेलर प्रमेय के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा ना, बस 3-4, बस अपना काम हो जाएगा। टेलर प्रमेय के 4-5 एग्जाम्पल हैं और कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट करवा देते हैं कल आपको। कल इसको पूरा कर देंगे, आधे घंटे में करवा देंगे। ठीक है। फिर कल ही रिमांड